रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ये जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। बाज़ वाक़यात इंसान पर इस तरह से गुजरते हैं, उसे बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बल्कि वो एक ऐसा मोड़ साबित होते हैं जो उस शख्स की जिंदगी का अहम मोड़ होता है। और उस मोड़ पे वो इंसान इस तरह से पलटा खाता है कि उसके ख्यालात और नजरियात यकदम बदल जाते हैं और उसकी जिंदगी भी यकदम उसके अंदर ऐसी तब्दीली आती है कि इंसान अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ इंसान महसूस करता है। मेरे एक गांव के रहने वाले दोस्त ने वाकया सुनाया। खानेवाल के एक वकील, खाते पीते, अच्छा घर, अच्छा मकान, उन्होंने अपने दोस्तों की, अपने अहबाब की एक पुरतकल्लुफ दावत की। दावत में तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मेवे और फल मेहमानों के लिए पेश किए गए। जब वो मेहमान दावत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, खुशगप्पियों में साथ साथ मसरूफ थे और उनके आगे तरह तरह के पकवान पड़े थे और उनसे खुशबू की लपटें उठ रही थी जो कुर्बो जवार के घरों तक जाती थी। ऐसा है कि उनके हमसाए में एक गरीब खानदान रहता था। औरत थी और उसके छोटे बच्चे थे। जब मेहमान दावत में मसरूफ थे तो हमसाए के घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज कुछ ज्यादा देर तक रही और वो जो वकील साहब थे, जो मेजबान थे, मेहमान सामने बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि ये हमसाए में आज खिलाफे मामूल क्यों बच्चे इतने ज्यादा रो रहे हैं। तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा और उस औरत से कहा कि बहन, आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसने कहा, नहीं भाईजान, कोई बात नहीं है, वैसे ये रो रहे हैं। फिर उसने दोबारा पूछा कि आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं। बच्चे दरअसल भूख से रो रहे थे। खाने के लिए उसके हमसाए के घर में कुछ नहीं था। बच्चे भूख के मारे खाना मांग रहे थे माँ से और रो रहे थे। लेकिन माँ भरम रखते हुए उसने कहा कि नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, ये मामूल की बात है, बच्चे रोते हैं, बच्चे वैसे ही रो रहे हैं, इनकी आदत है रोना। वकील साहब समझ गए और दीवार से पलटकर जब मेहमानों के पास आए तो उनके मुंह से अजीबोगरीब अल्फाज निकले। कहने लगे कि अपने ऊपर लानत, कहने लगे कि अपना नाम लेकर कि ए वकील, तुझ पर लानत है, तुम्हारी इस दावत पर लानत है जो तुम्हारे अमीर और खाते पीते घराने के लोग मदऊ किए हुए हैं। तुम्हारे हमसाए में बच्चे भूख से रो रहे हैं और तुम जो नमूदो नुमाइश जो है उसकी हामिल एक पुरतकल्लुफ दावत अपने दोस्तों को खिला रहे हो, लानत है तुझ पर। वो लम्हा, उसी लम्हे वो शख्स बाजार गया और बाजार से वही खाने और वही फल और मेवे अपने हमसाए के बच्चों के लिए लेकर आया। कुछ देर बाद उसकी बीवी जब वो वापस आया तो उसने पूछा, आप कहाँ मेहमानों को छोड़ के चले गए थे। उसने कहा कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि मैं क्यों चला गया था। उसने हमसाए के बच्चों को वो खाना दिया, वो फल दिए और कहने लगे कि उस दावत के बाद मैंने ऐसी कोई किसी दावत का एहतमाम नहीं किया। वो दावत इफ्तार थी। हमारी बहुत सी दावतें नमूदो नुमाइश से ताल्लुक रखती हैं, उनका वो दिल से नहीं होती।
हम चाहते हैं कि हमारा नाम बड़ा हो जाए, हमारे दोस्त अहबाब कहें कि ये अमीर आदमी है, ये खाते पीते घराने का है, शायद इससे मेरी इज्जत बढ़ जाए। ये समझकर हम दावतें करते हैं। वो कहता है कि उसके बाद फिर मैं गरीबों का ख्याल रखता था, लेकिन मैं पता नहीं चलने देता था, बिल्कुल खामोशी से किसी गरीब की मदद करता, उसका पता चलाता हम साए में है तो पहले उसकी मदद करता। कहते हैं जब से मैं ये बदला हूँ, जब से मेरे अंदर ये तब्दीली आई है, जब से ये वाकया मुझ पर गुजरा है, उसके बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। और अब मैं किसी गरीब को कुछ देता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जब मैं पहले वाली दावत करता था पहले, तो मैं अब महसूस करता हूँ कि दावत पुरतकल्लुफ दावत दोस्तों को खिलाने के बावजूद, पुरतकल्लुफ और नमूदो नुमाइश की हामिल दावतें और अफ्तारियां देने के बावजूद मेरे दिल में इज़्तिराब और बेचैनी बरकरार रहती। लेकिन अब वो इज़्तिराब और बेचैनी जो है वो एक खुशी और तमानियत में बदल चुकी है, सुकून में और राहत में बदल चुकी है। तो अजीज बच्चों, बहुत से काम हम भी करते हैं, सिर्फ नमूदो नुमाइश की खातिर करते हैं। अगर हम देखें कि हम जो कुछ खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, कि हमारे हमसाए में कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, जिनके बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत है, जिनके जूते फटे हुए हैं, तो आप जो सुकून की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, आप देखें कि आपको किस तरह ज़हनी और कल्बी सुकून दस्तयाब होता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुर्बो जवार में जो भी दर्दमंद लोग, जो भी तकलीफ में मुब्तला लोग, जो भी गरीब लोग मौजूद हैं, उनकी खिदमत और उनकी मदद करके हकीकी सुकून हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।